गुड आफ्टरनून डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए, तमाम सक्षमता 3 और सक्षमता 4 में उत्तीर्ण सभी शिक्षकों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी बहुत बड़ा अप टू डेट निकल कर के सामने आया है। और इस पर मैं 100% दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ऐसा होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि सक्षमता परीक्षा 3 में जितने भी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी का थंब इम्प्रेशन हो चुका है। कुछ शिक्षकों का किसी कारणवश थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ। सक्षमता 4 हुआ, रिजल्ट हुआ, 4 का भी थंब इम्प्रेशन हो गया, लेकिन 3 का काउंसलिंग नहीं हुआ। तो अब जो अप टू डेट आप लोगों के लिए है, सक्षमता परीक्षा 3 और 4 का जो काउंसलिंग का डेट तय किया जा रहा है विभाग की ओर से, वो 15 जनवरी के बाद आप लोगों का काउंसलिंग शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि 15 से पहले भी शुरू किया जा सके। ये काउंसलिंग जो होगा स्लॉट वाइज होगा, यानी सक्षमता 3 का पहले काउंसलिंग होगा, बाद में सक्षमता 4 का काउंसलिंग होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ दोनों लोगों का काउंसलिंग चलेगा। ये अप टू डेट मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर के कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग अभी पत्र के फेर में नहीं पड़ेंगे। जिस प्रश्न को लेकर के आप परेशान हैं कि सक्षमता 4 का थंब इम्प्रेशन हो गया लेकिन 3 के लिए कोई अप टू डेट नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ बताया नहीं जा रहा है विभाग की ओर से, तो अचानक कब ये सडनली पत्र निकाला जाएगा, कब चुपके से काउंसलिंग करा लिया जाएगा, इस पे थोड़ा सा आप लोग सक्रिय रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पल पल का जो भी सत्य अपडेट होता है, सच्चा अपडेट जिसको बोलते हैं, अन्य यूट्यूबरों की तरह नहीं कि हाँ सक्षमता 4 का रिजल्ट दोबारा होगा, 2-4 अंक कम है उनका हो जाएगा रिजल्ट, ये सब व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख देते हैं। मेरा काम व्यूज़ के लिए नहीं है, आप लोगों के विश्वास के लिए है। और कोई शिक्षकों के विश्वास के साथ खेले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है मैं 15 का रहा हूँ, 20 तक भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली हुई है कि 15 जनवरी के बाद सक्षमता परीक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण जितने भी शिक्षक साथी हैं, इन लोगों का काउंसलिंग स्लॉट वाइज कराया जाएगा। अब रहा बात कि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का कमेंट हमें मिलता है या कॉल भी आता है कि सर मेरा मूल प्रवेश पत्र गुम हो चुका है, क्या मेरा काउंसलिंग होगा। बहुत सारे शिक्षक का ये भी प्रश्न आता है कि सर मेरे माता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट ये भी आता है कि सर काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। आप लोगों के पास समय कहाँ है। आप लोग जब जुड़े थे हमसे 4 में पढ़ने के लिए तो बोलते थे सर हमारा पास समय कम है, बचवा हमारा बड़ा हैरान करता है, घर का काम होता है, विद्यालय दूर है। देखिए, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, फिर भी आपको अपने लिए समय तो निकालना ही होगा, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी। तब जा कर के कहीं परिवार चलता है, समाज चलता है और हम लोग भी चलते हैं। उसी सारे देखिए दिन भर का यही हमारी जीवन दैनिक चर्या है, जिसमें हम लोगों को जीना है और अंततः मिट्टी में मिल जाना है। ये सबके साथ होना है। तो परेशानियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको आप कर रहे हैं तो मन से कीजिए। बिना मूल प्रवेश पत्र वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यानी जिन शिक्षकों का एडमिट कार्ड ओरिजिनल गुम हो चुका है उनको मैं ये राय दूंगा कि अभी 9 तारीख से पहले आप सक्षमता 5 का आवेदन कर लीजिए। मान लीजिए काउंसलिंग अगर विभाग बिना मूल प्रवेश पत्र के करा लेती है तो ठीक है, और नहीं तो आपके पास एक हथियार रहेगा कि आपने आवेदन किया है, पुनः एग्ज़ाम दे देंगे। सबसे बड़ी लापरवाही आपने किया कि मूल प्रवेश पत्र की कोई अहमियत आपने नहीं दिया और गुम कर दिया। आप भी गुम हो जाते, उसके साथ अच्छा होता। नेक्स्ट, काउंसलिंग में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और काउंसलिंग में किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को सजाना है, कैसे आपको लेके जाना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। काउंसलिंग में जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया आवेदन करते समय, उसको 2 या 3 कॉपी में जेरॉक्स करा के उसका ओरिजिनल ले लीजिएगा।
बचा आपका जाति, निवास, आवासीय। तो एक काम कीजिए, ये बनाने में कितना समय लगता है, आपने उस समय जो अपलोड किया, ठीक है, मांगेगा कि नहीं मांगेगा ये बात की बात है। अगर उस समय आपने जो अपलोड किया वो कहीं गुम हो गया या पुराना हो गया तो नया भी एक बनवा के रख लीजिए। ब्लॉक में आप किसी को भी साइट से अपना आधार कार्ड दे देंगे तो आवासीय आय जाति आपका बनवा देगा। इसमें EWS की कोई चर्चा नहीं रहती है, अगर रहती भी है तो आपके पास है तो दिखाइए, लेकिन उसकी हमें अहमियत नहीं नज़र आती है इसमें। तो सक्षमता 5 में EWS की कैटेगरी डाला गया है, लेकिन उसको जनरल मान के ही 60 अंक पे पासिंग मार्क्स रखा गया है। बाकी 55, 51 और 48 ये आपको सभी को पता है। पैटर्न सक्षमता 5 का बदलने वाला है, यानी BPSC TRE में 1, 2, 3 जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तय हुआ है। 40 सामान्य अध्ययन, 30 भाषा, 70 हुआ। और अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 80 जनरल स्टडीज़ से रहेगा, यानी गणित भी रहेगा, पर्यावरण भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा। और आप अपर क्लास के शिक्षक हैं 6 to 8, 9, 10 के, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका 80 प्रश्न और अन्य सामान्य अध्ययन सभी का सेम होता है 12 तक। इसी तरह से मैं तैयारी भी कराता हूँ। अगर आप सभी तमाम शिक्षकों में से जितने शिक्षक पास हुए हैं इस चैनल से जुड़कर या अन्य तरीके से या अन्य चैनल से, अगर आपके मन में काउंसलिंग को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कठिनाई है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस पर वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी परेशानी का जो समाधान है ढूंढा जा सके। और रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों को कि स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, आप सब्सक्राइब करेंगे आपको लाभ छोड़ के हानि नहीं होगा। अब एक बात और, 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए क्या ये अंतिम मौका होगा सक्षमता 5 उत्तीर्ण करके राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए? तो मेरा विवेक कहता है कि इसको अंतिम परीक्षा मान करके ही आप एग्ज़ाम दीजिए, अव्वल नंबर लाइए जुड़कर चैनल पर पढ़कर या कहीं से भी पढ़कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही चैनल पे आइए, बहुत सारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ सकते हैं। जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा, और केवल तुक्का से कोई पास नहीं होता है, अपना ज्ञान का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप अपने विवेक से अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और काउंसलिंग में अगर आपको लग रहा है कि मेरे कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो 5 का आवेदन कर दीजिए, नहीं तो एफिडेविट बनवा करके पहले से ही रख लीजिए। और ऐसी समस्याएं, अगर कोई भी अन्य समस्या आपके साथ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं निश्चित उस प्रश्न का जवाब अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। और पल पल का अपडेट आप पाना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, फिर से आपकी ज्वाइनिंग के बाद पेमेंट को लेकर, तो इस चैनल को निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।